गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में यह टॉपिक डिस्कस करेंगे बाबू है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है? जब हम किसी कंडक्टर से करंट को फ्लो करवाते हैं तो क्या करता है वो? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये किनके द्वारा दिया गया था बाबू? ये जो दिया गया था बाय हंस given by Hans Christian Ørsted in 1820। कब दिया गया था बाबू? 1820 में दिया गया था। इन्होंने क्या कर रहे थे? ये लैब में वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने क्या देखा? जब काम कर रहे थे तो बहुत सारे ऑपरेटर्स रखा हुआ रहता है, बहुत सारे सामान रखा हुआ रहता है। तो इन्होंने जब वर्क कर रहा था तो क्या कर रहा था कि जब वो क्या किए, कंडक्टर से जब करंट को फ्लो करवाया बाबू, तो क्या हुआ? जब कंडक्टर से करंट को फ्लो करवाया और उसके पास में क्या रखा हुआ था? मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था बाबू? मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास में क्या हुआ बाबू? डिफ्लेक्शन शो किया। क्या शो किया? डिफ्लेक्शन। तो उन्होंने कहा कि अरे ये क्या हो गया? वो अचानक थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो गया भाई? तो उन्होंने क्या किया कि फिर से करंट प्रोवाइड करवाया कंडक्टर में और मैग्नेटिक कंपास को रखा। तो क्या देखा कि मैग्नेटिक कंपास में क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो ये प्रक्रिया क्या किया? ये करते गए, एक नई डिस्कवरी का खोज हुआ। और उस डिस्कवरी का क्या नाम दिया गया बाबू? वो जो डिस्कवरी था वो था ऑर्स्टेड डिस्कवरी। उस डिस्कवरी का क्या नाम दिया गया? ऑर्स्टेड डिस्कवरी। ऑर्स्टेड डिस्कवरी कहता क्या बाबू? when a current is passed through a straight conductor, when a current is passed through a straight conductor, क्या रहा बाबू? जब करंट को पास करवाया जा रहा है स्ट्रेट कंडक्टर से, कंडक्टर लिखो ना, स्ट्रेट कंडक्टर का लिख रहे हो। पास थ्रू ए कंडक्टर a magnetic field is produced around it। उसके चारों ओर क्या होता बाबू? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ध्यान दो बाबू। और ऑर्स्टेड के डिस्कवरी से क्या सामने आया था बाबू? उन्होंने क्या किया था? एक कंडक्टर लिया था और एक वेरिएबल रेजिस्टर लिया था, वोल्टेज लगा दिया था
और जब करंट क्या कर रहा था, करंट क्या करता, हायर से लोअर फ्लो करता है। जब करंट को फ्लो करवाया और क्या रखा, एक मैग्नेटिक कंपास को रखा। तो देखो बाबू क्या रखा, एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। तो देखो मैग्नेटिक कंपास को रखा, तो मैग्नेटिक कंपास में हुआ क्या बाबू, डिफ्लेक्शन शो किया। क्या शो किया, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन शो किया। मैग्नेटिक कंपास में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन शो किया बाबू। तो अब तब उन्होंने क्या किया कि एक और वायर लिए और उस वायर के पोलैरिटी को उन्होंने चेंज कर दिया। एक की लगा लिया, निगेटिव था, एक पॉजिटिव था, एक वोल्टेज भी था, ये रेसिस्टर आर था। तो क्या होता है, करंट कैसे फ्लो करता है, अपवर्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट क्या कर रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। तो ध्यान रखिए इस केस में क्या हुआ बाबू, ध्यान दो, इस केस में क्या हुआ कि मैग्नेटिक कंपास का क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। और ये किस डायरेक्शन में, देखो करंट के डायरेक्शन में क्या कर गया, मूव कर गया। ये करंट के डायरेक्शन में क्या कर गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में की मूव किया। ये क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। फिर उन्होंने क्या किया बाबू, उन्होंने फिर क्या किया, ध्यान दो, पॉजिटिव नेगेटिव लेते गए, की लगा दिए बाबू। उन्होंने क्या किया, अब मैग्नेटिक कंपास को दूर लेकर गए। क्या कर किए, हल्का करंट से दूर लेकर गए। जब करंट से हल्का फार दूर हमें लेकर गए तो उन्होंने क्या देखा, देखो उन्होंने क्या देखा, मैग्नेटिक कंपास में जो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था वो थोड़ा लेस कर रहा था। क्या कर रहा था, लेस कम गया था। क्या हो गया था, कम गया। तो डिफ्लेक्शन तो हुआ लेकिन थोड़ा कम डिफ्लेक्शन हुआ। तो फिर क्या किए, फिर दूर लेकर गए तो क्या देखिए कि मैग्नेटिक कंपास में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। क्या कर रहा है, ये लेस डिफ्लेक्ट हुआ। ये क्या हुआ, लेस डिफ्लेक्ट, ये नो डिफ्लेक्ट, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हम करंट से, अगर हम कंडक्टर से दूर मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करता। जैसे जैसे करंट से कंडक्टर दूर, मैग्नेटिक कंपास दूर जाता है तो क्या होता है, डिफ्लेक्शन डिक्रीज करता है। और ये वन टाइम के बाद, एक टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, डोंट अकर, डोंट शो। उसके बाद उन्होंने क्या किया बाबू, उन्होंने करंट के, ध्यान दो, उन्होंने क्या किया, करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया। पहले करंट 2 एम्पियर को मान लो कि बाहर से फ्लो हो रहा था। अब उन्होंने क्या किया, जब करीब लाया तो क्या देखा, ध्यान दो, जब करीब लाया तो देखिए कि डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, करंट को अमाउंट को क्या किए, कम किए, डिस्टेंस उतना ही रखे। अगर ये आर डिस्टेंस पर है तो भी आर डिस्टेंस पे, लेकिन क्या देखे कि डिफ्लेक्शन हल्का क्या हो गया, लेस हो गया। क्या हो गया, लेस। और इसमें क्या हो गया, डिफ्लेक्शन मोर डिफ्लेक्शन। ये क्या शो कर रहा है बाबू, ये मोर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ये लेस। इन्होंने कहा कि करंट के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता है। अगर करंट का मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज कराएंगे तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर करंट का मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कराएंगे तो डिफ्लेक्शन भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो पहला करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है और सेकंड में डिस्टेंस पे डिक्रीज करता है कि वो कंडक्टर से कितना दूर रखा गया हो। तो चलिए बाबू ये लिख लिए, आपका क्या था, ऑस्टर्ड डिस्कवरी के नाम से जाना गया। इसको किस नाम से जाना गया बाबू, ऑस्टर्ड डिस्कवरी के नाम से जाना गया। अब आगे लिखिए बाबू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। आगे हेडलाइन दीजिए बाबू। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। कंडक्टर कैसा हो? स्ट्रेट हो, सीधा हो। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बाबू? ध्यान देने के बाद है। ध्यान दो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे? एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लेते हैं, थोड़ा सा हल्का और दूर लेते हैं। एक वायर लेते हैं बाबू। वायर से क्या करते हैं? एक एमीटर से जोड़ देते हैं, फिर वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं बाबू? बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। एक की लगा देते हैं बाबू। प्लस माइनस क्या हुआ बाबू? रेसिस्टर हुआ। इसका पॉजिटिव सेल, निगेटिव सेल, पॉजिटिव सेल, निगेटिव सेल। अब बताओ बाबू, करंट क्या होता है? हायर से लोअर फ्लो करता है। क्या होता है? हायर से लोअर फ्लो करता है। तो देखो बाबू, इस पॉइंट के अलॉन्ग ध्यान दीजिए, तो क्या हो रहा है बाबू? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कंडक्टर है बाबू, स्ट्रेट कंडक्टर है। क्या है? स्ट्रेट। ये क्या है? स्ट्रेट कंडक्टर है बाबू। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। क्या है बाबू? मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बाबू। देखो बाबू, जब करंट क्या कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बाबू, ये सर्कुलर हैं। क्या है? सर्कुलर हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है? सर्कुलर लाइंस को फॉलो करता है। जब हम स्ट्रेट कंडक्टर से करंट को फ्लो करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं। क्या होते हैं बाबू? सर्कुलर होते हैं। ध्यान दो बाबू, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स around a straight carrying a straight conductor carrying a current whose क्या होगा बाबू? आर कंसेंट्रिक सर्कल कैसा होगा? आर कंसेंट्रिक सर्कल होगा बाबू। whose center lies on the wire।
कहाँ लाई करेगा बाबू? सेंटर कहाँ लाई करेगा? बायर पे लाई कर रहा है। सेंटर कहाँ लाई कर रहा है? बायर पर लाई कर रहा है। अब देखो बाबू, पहला पॉइंट देख लिखो, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a straight conductor या directly proportional to current carrying wire, current carrying wire। तो बी क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो गया बाबू, इक्वेशन 1। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है? मैग्नेटिक फील्ड इज inversely proportional to the distance of point from the wire। क्या होगा बाबू? फ्रॉम द बायर से होगा। तो बी क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका? डिस्टेंस का। अब बताओ बाबू, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we get magnetic field directly proportional to I upon R, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन क्या हो जाएगा? R। तो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो गया? आई अपॉन R। ये क्या हो गया बाबू? ये फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का। तो जैसे जैसे क्या करते हैं बाबू, करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो बाबू, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखो। क्या लिखो बाबू? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेयर म्यू नॉट इक्वल टू permeability of free space। क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ बी क्या होता है बाबू? टेस्ला होता है। यूनिट ऑफ क्या होता है बाबू? गॉस होता है। क्या होता है? गॉस को जी से लिखा जाता है। रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस। गॉस और टेस्ला में क्या रिलेशन है बाबू? इसको देख लो। 1 टेस्ला होता है बाबू, 1 टेस्ला होता है 10⁴ का गॉस 4G। 1 टेस्ला क्या होता है? 10⁴ अब देखो बाबू, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का वैल्यू क्या होता है? 2 इंटू 10⁻⁻7 होता है। क्या होता है? 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का वैल्यू है 2 गुना 10⁻, ये होता है बाबू। परमेबिलिटी क्या होता है बाबू? देखो, परमिएबिलिटी क्या होता है? परमिएबिलिटी क्या होता है? परमिएबिलिटी होता है बाबू
It is the measure of the ability to form a magnetic field inside of a medium. इनसाइड ऑफ मीडियम के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड की एबिलिटी को मेजर किया जाता है क्या कहलाता है? परमिएबिलिटी। इसका यूनिट क्या होता है बाबू? इसका यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या हेनरी पर मीटर होता है। याद कर लीजिएगा, इसका क्या हो गया बाबू? हेनरी पर मीटर हो गया। अब आगे लिखिए बाबू, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? चलिए आगे हेडलाइन दीजिए बाबू, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल इसी को जाना जाता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो बाबू, ऐसे कर दो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। क्या कहता बाबू? इफ वी होल्ड द current carrying wire, करंट कैरिंग, ऐसा हम लोग क्या करते हैं, एक बार लेते हैं जिससे क्या होता हो, करंट फ्लो होता हो इन आवर राइट हैंड, इन आवर right hand such that thumb indicate the direction of current, direction of flow of current, flow of current, and curl finger indicate the curl finger encircle the wire, indicate the direction of magnetic field line, magnetic field